सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 18 अंधविश्वास का फल नामक पाठ को पढ़ेंगे। सहज विश्वासी होना जहाँ अच्छा माना जाता है, वहाँ अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका परिणाम केवल अंधविश्वासी को ही नहीं, उसके पूरे परिवार, समाज और देश को भी भोगना पड़ता है। अर्थात हम अगर बड़ी ही सरलता से किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं, यहाँ तक तो यह बात अच्छी है, लेकिन वहीं हम में किसी भी चीज़ में अंधविश्वास आ जाए तो वह एक रोग के समान हमारे को क्षति ही पहुँचाता है, हमारा नुकसान ही करता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जो हम सबको गवर्न कर रही है, जो हम सबके जीवन को संचालित कर रही है। लेकिन अगर हम अंधविश्वास कर लें, उदाहरण के लिए अगर आप छात्र हैं, अगर आपके अंदर ये अंधविश्वास आ जाए कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप चूँकि पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आपके तो परीक्षा में परिणाम आपके मन स्वरूप ही होंगे। यह अंधविश्वास गलत है। यह विश्वास जो है वो विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, और इससे केवल आप नहीं प्रभावित होंगे, इससे आपके माता पिता भी दुखी होंगे क्योंकि अंधविश्वास की वजह से आपने पढ़ाई नहीं की। इसकी वजह से आपके शिक्षकगण भी दुखी होंगे क्योंकि मनवांछित आपका परिणाम नहीं मिला, और आगे चल कर के जो आप देश के लिए एक रिसोर्स के रूप में काम कर सकते थे वह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे समाज और देश को भी क्षति उठानी पड़ेगी। यहाँ इस पाठ में एक ऐसे ही अंधविश्वास की सच्ची कथा के बारे में बताया गया है, जिस अंधविश्वास की वजह से पूरे देश को करीब 1250 साल तक दुख भोगना पड़ा, उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। क्या है वह कथा, आइए समझते हैं। सन 712 की बात है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश खलीफा ने दिया। ये जो मुस्लिम शासक होते थे, उनके जो हेड होते थे, उनके जो मुखिया होते थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष की थी, मतलब अब वह नवयुवक था। अभी वह ईरान और बलूचिस्तान होता हुआ 6000 सैनिक और 3000 ऊँट लेकर सिंध पर चढ़ाया। जब राजा दाहर को पता चला तो उसने मोहम्मद वारिस को उस सेना को सिंध की सीमा पर रोकने का आदेश दिया। मोहम्मद वारिस ने कहा कि शत्रु को सीमा पर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे राजधानी तक आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन जब सेना सिंध में घुस आई तो दाहर ने मोहम्मद वारिस से फिर कहा कि हमने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, तुम्हें शरण दी और अपनी सेना में भर्ती किया। अब तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम हमारी ओर से युद्ध करो और मोहम्मद बिन कासिम को रोको। ऐसा बोलते ही वारिस ने कहा, आपने हमारे साथ जो उपकार किया वह मैं जानता हूँ। मतलब राजा दाहर ने वारिस के प्राणों की रक्षा की थी और उन्हें फिर उन पर विश्वास करके उन्हें अपनी सेना में भर्ती भी कर लिया था। इसलिए राजा दाहर चाहते थे कि मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वारिस को चाहिए कि वो आगे बढ़े और उन्हें रोके। लेकिन वारिस का जवाब सुनिए आप, उसने क्या कहा? उसने कहा, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूँ, किंतु चढ़ाई करने वाले मुसलमान हैं और हमारा मजहब मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम भी मुसलमान है, वारिस भी मुसलमान है, तो इनका कहना था कि हम एक मुसलमान के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। यह कहकर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। यहाँ उसने दगा किया राजा दाहर के साथ। राजा दाहर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी और उस पर भरोसा भी किया था और उसे अपनी सेना में नौकरी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद
वारिस जो था उसने धोखेबाजी करी राजा दाहर के साथ और वह मोहम्मद बिन कासिम के सेना में जा मिला। इसके अतिरिक्त सिंध के और लोग भी जो हिंदुओं से असंतुष्ट थे मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिले। मतलब जो हमारे अपने देश के लोग थे जिन्हें संतुष्टि नहीं थी, जो हिंदुओं से संतुष्ट नहीं थे, वो भी जा कर के मोहम्मद बिन कासिम को समर्थन देने लग गए। उसकी सेना में शामिल होकर के राजा दाहर के खिलाफ युद्ध में प्रतिभाग करने लगे। इस सब शक्ति को प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण किया। अब मोहम्मद बिन कासिम 20 वर्ष का नवयुवक था, उत्साह उसका जोरों पर था, और जब उसको इस तरह से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, सहायता मिलनी शुरू हो गई, खुद यहाँ के लोगों ने जब उसका समर्थन करना शुरू किया, तो उसकी जो मनोदशा थी, उसका जो मनोबल था, वह तो बिल्कुल एकदम 7वें आसमान पर था। राजा दाहर ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम का डट कर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ, रणक्षेत्र लाशों से पट गया, शत्रु के छक्के छूट गए और घुटने टूट गए। कहने का मतलब कि शत्रु जो है वो चारों खाने चित्त हो गए। कासिम का साहस जवाब दे गया। वह भागने ही वाला था कि एक स्वार्थी पुजारी कासिम से जा मिला। देखिए अब यहाँ से कहानी में जो है वो बदलाव कैसे आता है। हार रही थी कासिम की सेना, बल्कि उन्होंने घुटने टेक दिए थे, वह भागने की प्लानिंग में था। लेकिन उसी वक्त एक स्वार्थी पुजारी जो है वो कासिम से जा मिला। उसने कहा, यदि आप मेरी रक्षा करें और मुझे दक्षिणा दें तो मैं दाहर की पराजय और आपकी विजय का उपाय बता सकता हूँ। मतलब प्राण रक्षा मांग ली और दक्षिणा भी मांग ली आगे के जीवन यापन के लिए। कासिम बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा। वो तो हार रहा था, उसे तो जीत हासिल करनी थी किसी भी तरीके से। उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि सामने के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है, यदि उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी और वे समझ लेंगे कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं और युद्ध करना बंद कर देंगे। ये है अंधविश्वास। उस पुजारी को पता था कि हिंदू जो है इस मामले में अंधविश्वासी हैं। अगर मंदिर का ध्वज झुक जाए या गिर जाए तो वो समझेंगे कि ये ईश्वर का सांकेतिक आदेश है उनके लिए। यह बात पुजारी जानता था और पुजारी ने कासिम को बता दिया। कासिम ने कहा, वहाँ तो कड़ा पहरा है, चिड़िया भी वहाँ नहीं पर मार सकती। ऐसी स्थिति में झंडे को गिराया कैसे जा सकता है। पुजारी ने आगे मदद का हाथ बढ़ाया और कहा, यह कार्य तो मैं कर दूंगा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, रात्रि में इस ध्वज को गिरा दूंगा। अब देखिए क्या होता है। प्रातःकाल जब दाहर की सेना को मंदिर की चोटी पर झंडा दिखाई नहीं दिया तो उसका उत्साह और साहस मंद पड़ गया। ये इनका अंधविश्वास था। सैनिक अंधविश्वासी थे। उन्होंने समझ लिया कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं और अब हमारी पराजय निश्चित है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो सुना ही होगा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ जो सैनिक थे दाहर के, वो अंधविश्वासी होने के कारण मन से ये युद्ध हार चुके थे, क्योंकि उनका मानना था कि देवता उनसे अप्रसन्न हैं और इसीलिए झंडा जो है वहाँ पर नहीं है। सेना निराश होकर भागने लगी। राजा दाहर घायल होकर गिर पड़ा। उसका सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। हारी हुई सेना के साथ कोई भी युद्ध कैसे जीता जा सकता है, और यही दुर्भाग्य राजा दाहर के साथ भी हुआ। उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनके कटे हुए सिर को भाले पर टांग करके सबको दिखाया गया ताकि दाहर की सेना में भय का माहौल हो जाए। सेना भाग खड़ी हुई। देवल पर कासिम का अधिकार हो गया, नगर को लूटा गया, और इस सारी पराजय का कारण सिर्फ एक था, सैनिकों का अंधविश्वास। फिर उस पुजारी ने कासिम के पास जाकर कहा, देखिए, मैंने आपकी विजय कराई है। यदि आप मुझे इच्छानुसार धन दें तो मैं आपको एक गुप्त खजाने का भी पता बता सकता हूँ। ये देशद्रोही था। कासिम ने उसे खूब धन दिया। तब वह पुजारी उसे एक तहखाने में ले गया जिसमें राज्य का धन सुरक्षित था। उस खजाने में
तांबे की 40 देगें थीं जिनमें 17,200 मन सोना भरा था। कासिम सोने से भरी उन देगों को ऊंटों पर लादकर गजनी की ओर चल पड़ा। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था और भारतीय आत्माओं से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसीलिए मिली थी कि उसको तुम अंधे के समान लुटाओ, उचित अनुचित का कुछ भी विचार ना करो। और यह जो प्रश्न था उस पुजारी से था जिसे विश्वास पात्र बनाकर राजा दाहर ने अपने खजाने के विषय में भी बता रखा था। सच्चाई पर विश्वास लाभ उठाता है, लाभ पहुंचाता है, पर झूठ पर किया हुआ विश्वास जीवन को बर्बाद कर डालता है। हमें विश्वास रखना है लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अंधी श्रद्धा और अंधविश्वास न केवल व्यक्ति विशेष को अपितु पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जहाँ से निकलना असंभव हो जाता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास तो रखना है किंतु अंधविश्वास नहीं। और प्यारे बच्चों, किसी भी क्रिया के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कॉज है, वर्क कुछ भी हो रहा हो उसके पीछे कुछ न कुछ कॉज है। तो जब आप रीजनिंग लाएंगे, रैशनैलिटी लाएंगे, तर्क लेकर आएंगे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो कभी भी अंधविश्वास आपके दिल और दिमाग में स्थान नहीं बना पाएगा। और जो व्यक्ति विश्वासी होता है निश्चित रूप से सफलता उसके कदमों में होती है। और ठीक उसके विपरीत अंधविश्वासी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। धन्यवाद।